अच्छा बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिसे वर्ड बोलते हैं आइल्स, आइल्स क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, जिसके अंदर आपकी राइटिंग स्किल है, आपकी लिसनिंग स्किल है, आपकी जो है वो स्पोकन स्किल है, और इसके साथ साथ 4th वन है जिसे हम रीडिंग स्किल का नाम देते हैं। जो अफराद जाते हैं ना स्टडी वीज़ा के लिए बाहर, उनको इन चारों स्किल पर अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें दिखाना पड़ता है, और उसी लिहाज से दे गेट डिफरेंट बैंड्स, 6, 7, 8 डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट क्राइटेरिया कि अगर किसी के इतने बैंड्स हैं तो ही विल बी एलिजिबल, और इफ़ ही डजंट हैव दैट बैंड इसका मतलब है कि ही इज़ एलिजिबल। अब जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसे आप नाम देते हैं लिसनिंग स्किल का और उसके बाद स्पोकन स्किल का। इन 2 के ऊपर ये मेरा आज का लेक्चर होगा, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपकी ये जो 2 स्किल्स हैं ना, इनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ यू वर्क विद स्मार्ट वेज। स्टूडेंट कहते हैं वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं। स्टूडेंट कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो है ना वो इंग्लिश के लिए बड़ा ही शानदार किस्म की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो स्मार्ट वे है, जिसके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जान पाए, जिस वजह से हम अभी इंग्लिश को अच्छे तरीके से अपने आप को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। और यही वजह होती है कि हम इंग्लिश में सही से बोल नहीं पा रहे होते, या जो कोई बोल रहा होता है हम उसे सही तरीके से सुन नहीं पा रहे होते। मैं आपको आज स्मार्ट वे सिखाऊंगा। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, और याद रखिएगा कि इस पर आप तभी परफेक्शन हासिल करोगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस के लिए ये नहीं है कि आपने जो है वो किताब अपनी जो नोटबुक्स है उनको भर लेना है, नहीं। आपने दूसरों को सुनना है कि वो बोल रहा है, मैं उसे सुनूं, इसमें ये सर ने बताया था कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो ये कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। बोलते वक्त आपने माइंड में रखना है कि मैंने ये जो सर ने कहा था ना ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, बस बात खत्म। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी। अब मैं आपके सामने जो बात लिखने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा। हमारी इस पूरी जिंदगी के अंदर हम 3 किस्म के जमानों के ऊपर बात करते हैं। कितनी किस्म के? 3। कौन से होते हैं? जो गुजर गया, जो है, और जो आएगा। सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन 3 के बारे में बात करते हैं ना, कुछ चौथा जमाना तो नहीं है ना। ये 3 जमाने हैं जिनके ऊपर बात करते हैं। और याद रखें, करोड़ों अरबों जुमले बोले जाते हैं जो इन 3 कैटेगरीज पर ही मुहित होते हैं। अब आप आज से अपना एक रूल रख लें कि जब भी मैंने पास्ट की बात करनी है, बोलते वक्त पास्ट की बात करनी है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं जो सर मुझे बता रहे हैं। या तो मैं लगाऊंगा डिड, या लगाऊंगा वॉज, या लगाऊंगा वर, या मैं लगाऊंगा हैड। इसके अलावा मैंने कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। आज से ये बात पल्ले बांध दो। समझ आ गई? मैंने कहना है कि मैं वहां गया, मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, मैं कोई स्टोरी की बात कर रहा हूं, तो मैं इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा। इसके साथ एक और बात, आपकी स्पोकन के अंदर याद रखिएगा कि 90% जब आप पास्ट की बात कर रहे होते हो तो यू यूज ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। 90% हम अपनी स्पोकन के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई वेंट, दे सा, ठीक है, ही इलेबोरेटेड, उसने वजाहत की, इस किस्म की बातें हम यूज कर रहे होते हैं। किसका? ओनली पास्ट। समझ आ रही है बात की? सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट का यूज कर रहे होते हैं। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके सामने एक स्टूडेंट डिलीवर करने के लिए आए लेक्चर, तो आपने याद रखना है कि वो कोई हिस्ट्री की बात कर रहा है तो उसने किस चीज़ का यूज़ करना है, या तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का, या तो किसका? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। अगर इसके अलावा कुछ और कर रहा है तो वो गलत बोल रहा है, उसकी गलती है। वो क्या कर रहा है? गलती कर रहा है। भाई करोड़ों जुमले हैं पास्ट के जो यूज़ होते हैं, करोड़ों जुमले, और करोड़ों जुमलों में बस यही हेल्पिंग वर्ब रखते हैं जो आपके सामने मौजूद हैं, और एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। सिंपल से एक कोटा है कि जब भी मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, पास्ट की बात करूंगा, मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और याद रखें, जहां पे भी आप डिड लगाते हैं ना, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बस बात खत्म।
डिड के बाद अगर वर्ब लगाने तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? फर्स्ट आएगी। बस आपके पास्ट के सारे जुमले हो जाएंगे। प्रैक्टिस बस कर लो। जब भी मैंने बोलना है, पास्ट की बात करनी है, तो मैंने इनसे बाहर नहीं जाना। बात खत्म, क्लियर। इसी तरह अब बात आती है प्रेजेंट की। किसकी? प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट की बात आती है तो आज से आपने पल्ले बांध लो कि मैंने सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं जो कि सर यहां पे बताने जा रहे हैं। मैं डू डज यूज करूंगा, इज एम आर यूज करूंगा या हैज हैव यूज करूंगा। बस इनके अलावा मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। जब मैं प्रेजेंट की बात करूंगा या तो डू डज आएगा, या इज एम आर में से कुछ आएगा, या हैज हैव में से कुछ आएगा। क्लियर होगी बात? इसके अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना ही नहीं। हराम कर लो अपने ऊपर, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। स्पोकन यानी करोड़ों जुमले बोले जाते हैं भाइयों, करोड़ों जुमले, और उन करोड़ों जुमलों के लिए सिर्फ आपके पास ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको अपने माइंड में रख लो। कौन सी मैं बड़ी बात कर रहा हूं? और फ्यूचर की बात। फ्यूचर क्या होता है? आने वाला। फ्यूचर के लिए बात याद रखो कि फ्यूचर में या तो मैंने विल लगाना है, या तो मैंने, समझ ना आए विल कहां लगाएं, शैल कहां लगाएं, हर जगह पे विल ठोक दो, हर जगह विल ठोक दो, देखी जाएगी, पता लग जाएगा फ्यूचर की बात कर रहे हो। बात समझ में आ गई जनाब? दुनिया जहां के करोड़ों जुमले, करोड़ों अरबों जुमले, सिर्फ इस चीज को अपने पल्ले बिठा लो, आपको वो आना शुरू हो जाएंगे। करोड़ों अरबों जुमले। मैंने जब पास्ट की बात करनी है तो मैंने इससे बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जब प्रेजेंट की बात करनी है तो मैंने इससे बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी फ्यूचर की बात करूंगा मैंने इससे बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बात खत्म। अब इसके बाद एक अगली बात, बड़ी अहम बात अब बताने जा रहा हूं। हमारी डिस्कशन के अंदर हम बोलते हैं क्या? जुमले, सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस के बारे में एक बात याद रखो कि ऐसे जुमले जिनमें कोई वर्ब यूज होता है वो सेंटेंस होता है। वर्ब यूज होता है वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है, यानी वर्ब नहीं होगा तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा। बात सिंपल सी है, वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। अब मैं जरा बात को थोड़ा करीब कर रहा हूं, बस सेंटेंस को समझ लो कि जिसमें वर्ब होगा वो सेंटेंस होगा, वरना वो सेंटेंस नहीं होगा। अब यहां पे ना, हमारे यहां पे हम चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जैसे जी आप कहेंगे जी कि अली गोज देयर, अली के बारे में बात करें, यानी चीज़ों की बात की जाती है, इंसानों की बात की जाती है। और चीज़ों इंसानों के लिए हम शुरू से, बचपन से एक नाम सुनते चले आ रहे हैं, और उसका नाम है जनाब क्या? नाउन। नाउन ये किसे कहते हैं? नाउन। हाँ, अपने बचपन वाली कहानी दस दो, बचपन वाली डेफिनेशन है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यही। अच्छा, मेरे सिर्फ 3 सवाल है मासूमाना। मैं भी वसीम बदामी बन जावा थोड़ा। मासूमाना सवाल आपके सामने है। सबसे पहला सवाल, ये आपको लाइट नजर आ रही है? मुझे अब आपने एक बात बतानी, मैं जरा अपने आप को थोड़ा और रोशन कर दूं ताकि मैं और जरा खिल के आपको नजर आ जाऊं। अब जरा मुझे बताइएगा कि ये जो लाइट है, अगर मैं इस लाइट को मुक्का मार दूं, तोड़ दूं, मैं कर सकता, मेरे को तो पैसे नहीं मंगने कॉलेज वाले ने, तुसी ना कितने कर लेना। लाइट तोड़ दूं तो जनाब नहीं लाइट बचेगी, खत्म हो जाएगी। लाइट क्या होगी? टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। अब वो जो लाइट जो रहेगी नहीं, खत्म, शुद्ध, एंड, क्या आप उसे नाउन कहेंगे? क्या वो नाउन है? ताड़ी डेफिनेशन के मुताबिक है कि नहीं? जिसे लगता है नाउन है वो हैंड रेस कर दे। ओनली 10% स्टूडेंट्स आर देयर, 10% जो ये कह रहे हैं कि नाउन है, सिर्फ 10% स्टूडेंट आप में से। दूसरा सवाल, एक शहीन अकाब साहब आसमान को चीरते हुए चलते जा रहे हैं और उनकी नज़र नीचे ज़मीन पे है। नज़र क्यों है? कि उन्होंने पानी पीना। आखिरकार उन्हें एक जगह पे पानी नज़र आ ही गया जनाब। आखिरकार वो नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद पानी पीते हैं, लेकिन पानी पीते वक्त अपने परों को उन्होंने फैलाया। परों को फैलाते हुए उनका जो पर था वो लग गया कीचड़ पर। कीचड़, कीचड़ क्या होता है? गीला होता है, सूखा होता है? गीला होता है कीचड़। और वो उनके पर के ऊपर क्या लग गया? कीचड़ लग गया। अकाब साहब ने रज के पानी पिया, आसमान पे उड़ गए।
आसमान पर जब गए तो वो कीचड़ जो था वो बदला, मट्टी बन गया, खुश्क फुल हो गया, और खुश्क होने के बाद वो मट्टी उनके पर से उतरी और पर पे नामो निशान नहीं रहा, और आसमान पे ही कहीं गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई, नज़र नहीं आ रही। क्या वो मट्टी जो अब नज़र नहीं आ रही कभी पहले थी, कीचड़ थी, मट्टी बनी, ये हुआ वो और अब है ही नहीं, क्या आप उसे नाउन कहेंगे? जिसे जो कहता है हाँ कहेंगे, हैंड रेज करो। 20% स्टूडेंट्स आर देयर, माशाल्लाह, मुबारक हो। 20% बच्चे आप में से कह रहे हैं कि यस इट इज कॉल्ड व्हाट, नाउन। 80% ने कहा कि नाउन नहीं। तीसरा सवाल, कॉलेज की कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 1-2 और कमरे नए बन रहे हैं, तो एवी ना बाहर निकला तो एक रेत का ना ढेर पड़ा हुआ था, रेत का, सैंड का। बच्चा जागा मेरे अंदर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ रेत को ऐसे जाते ना ऐसे उंगली मारी, ऐसे उंगली मारी, ठीक है, उंगली मार के मैं आगे गुजर गया। एक टीचर सामने से आ रहे थे, मैं, ओ सर कैसे हैं? कहते रिहान, मैं कहा जी, कहते कुछ चमका, कुछ चमका। मैं कहा क्या चमका? हद होती, मैंने ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे, मैं कहा हाँ बताएं। कहते नहीं अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो। कहते नहीं कुछ था। मैं कहा यार इस तरह ना वो रेत से वो जो है ना जाते जाते लग गई, मुझे पता नहीं लगा ना, लग गई, ठीक है, तो वो ना कुछ था है। तो वो मुझे कहते हैं कि कुछ था यार लेकिन अब नहीं है। अब वो जो रेत का ज़रा जो पता नहीं था भी कि नहीं था, है ही नहीं, क्या आप उसे नाउन कहेंगे? जो कहता है कहेंगे, हैंड रेस करें। 1 2 3 4 5 और 25% स्टूडेंट आ गए जनाब, जिन्होंने कहा कि यस ये कहेंगे जी। अब जनाब मैं आपके सामने ना एक डेफिनेशन रखता हूँ, बड़ों वाली डेफिनेशन, बड़ों वाली डेफिनेशन के मुताबिक अब मैं आपके सामने नाउन को डिस्कस किए देता हूँ। ज़रा सुनिएगा, ये जो नाउन है ना, ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़, लैटिन ज़ुबान के लफ्ज़ नॉमन से निकला है, और नॉमन का मतलब होता है क्या? नेम। क्या मतलब होता है? नेम। नाउन लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नॉमन से निकला, और नॉमन का मतलब क्या होता है? नेम। कौन सा नेम? लेकिन अब ज़रा मैं बड़ों वाली डेफिनेशन पे आ जाऊँ। डेफिनेशन ये कहती है जनाब कि एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल इज, हर वो चीज जो चाहे हमें नजर आए ना नजर आए, मगर उस चीज का नाम होना चाहिए, बस उसे क्या कहेंगे? वो क्या है? नाउन है। हूं जरा मेरे भरावो मैंने दसो, वो जो पहला सवाल था, लाइट तोड़ दी, लाइट नहीं रही, क्या आप उसे नाउन कहेंगे? जिसको लगता है नहीं कहेंगे वो हैंड रेस करे, यानी नाउन कहेंगे। अब 100% कह रहे हैं नाउन कहेंगे, क्या बात है। अच्छा, बड़ों वाली डेफिनेशन हमने पढ़ ली ना। दूसरा जनाब, वो जो अकाब का जो पर पे लगा था, वो क्या उसे नाउन कहेंगे? कहेंगे। जिसको कहते हैं नहीं कहेंगे वो हैंड रेस कर दे, जिसको लगता है। कोई नहीं है? अच्छा, तीसरा सवाल, हो जरा सी, उसे नाउन कहेंगे? कहेंगे। तो जनाब हर वो चीज जो हमें नजर आए ना नजर आए, बस उसका नाम होना चाहिए, हम कहेंगे वो क्या है? नाउन है। बात सिंपल सी है। बात क्या है? सिंपल सी। उसे हम क्या नाम देंगे? नाउन का। तो हर वो चीज जो हमारी आंखों के सामने है या आंखों से छुपी है। अच्छा, एक और बात, खुशी, उसे नाउन कहेंगे? कहेंगे। खुशी का नाउन कहेंगे? क्या आपने आज तक खुशी को देखा हुआ? वो जो जिसकी तुम बात कर रहे हो, शर्म करो, उसे देखना जायज नहीं है। जिस खुशी की तुम बात कर रहे हो, मैं वो अब कर रहा हूं ना क्लैरिफाई, जिस खुशी की आप बात कर रहे हैं, मतलब कभी ऐसा हुआ हो, चलो गुस्सा, कभी गुस्सा देखा? हम उस तरफ नहीं आते, आपके जज्बात भड़क रहे हैं। आप मुझे गुस्सा कभी देखा? गुस्सा देखा? कभी किसी ने गुस्सा देखा? यानी आप कहें, आप जी यार बताता हूँ, सब्र करो यार, रुको जरा, सब्र करो, इधर ही हूँ। आपने यहाँ कॉलेज से बाहर निकले और आपने कहा, वो यानी आप फर्ज करें आप कॉलेज से बाहर निकले, तो आपने कहा सर मैंने गुस्सा जाते हुए देखा, सर बड़ा ही पैड़ा लग रहा था। कभी ऐसा हुआ? यानी गुस्से को तो कभी हमने नहीं देखा ना, खुशी को कभी हमने देखा? नाम है। खुश होना नहीं कह रहा मैं, खुश होना तो एक्टिविटी हो गई ना, गुस्सा करना तो एक्टिविटी हो गई ना, तो एक्टिविटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं नाम बोल रहा हूं। तो जो नाम होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। अब मेरे भाइयों बड़ी अहम बात सुनना, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट के अंदर ज़्यादा बातें करते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो किस में कर रहा हूं? तो प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैंने हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगाने हैं?
ये वाले। लेकिन इसके अंदर भी जैसे पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, इसी तरह प्रेजेंट के अंदर हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। अली गोज देयर, अली ईट्स, ठीक है। बॉयज गो, बॉयज सिट, ठीक है। हम ज्यादा प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे होते हैं। इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी असल कहते हैं। अभी छोड़ दें प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसकी तरफ ना जाएं, बस मेरे इस सीक्वेंस की तरफ जाएं। तो जनाब ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमने सिंपल सेंटेंसेस में बात करनी होती है तो उसके अंदर आपने चीजों को दो चीजों में कैटेगराइज कर लेना। एक चीज को आपने नाम देना है सिंगुलर, और एक को आपने नाम दे देना क्या, प्लूरल। दुनिया जहां के सिंगुलर नाउन्स के साथ, प्रेजेंट में जब आप बात कर रहे होंगे तो दुनिया जहां के सिंगुलर नाउन्स के साथ आपने एस और ईएस का इजाफा करना है। बात सिंपल। बॉय के साथ गो आएगा कि गोज आएगा, पेरेंट्स के साथ गो आएगा कि गोज आएगा, गो आएगा कि गोज, गो आएगा, क्योंकि सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है। पेरेंट्स के साथ गोज आएगा कि गो आएगा, गो आएगा। क्यों आएगा वो भी बात करते हैं। जब क्योंकि पेरेंट्स सिंगुलर नहीं है, इसके साथ मैं एस और एस नहीं लगाऊंगा, अभी बात समझते जाएं। इसी तरह फैन के साथ वर्क लगाऊंगा कि वर्क्स लगाऊंगा, क्या, वर्क्स। समझ आ रही है बात की। इसी तरह मैं कहता हूं जनाब चेयर, चेयर के साथ मैंने वर्ब लगाना हो तो एस और एस लगाऊंगा, क्योंकि सिंगुलर है जनाब, लगाऊंगा मैं। इसी तरह जो प्लूरल हैं उनके साथ आप एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। बॉयज गो, गोज गलत होगा, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि दुनिया जहां के जितने भी नाउन हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, सिंगुलर और प्लूरल। जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ एस और एस आएगा, जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ एस और एस नहीं आएगा। जनाब आपके प्रेजेंट में बोलने की 90% गलतियां खत्म हो जाएंगी। प्रेजेंट में जो आप बोल रहे होते हैं 90% मिस्टेक्स आपकी खत्म हो जाएगी। आप अक्सर बात आई गोज, आप बात कर रहे होते हैं ना, अक्सर बात कर रहे होते हैं। अब ये बात माइंड में रखते हुए एक और वर्ड को मैं जरा आज आपके सामने आश्कार किए देता हूं, और उस वर्ड का नाम है जनाब प्रोनाउन। क्या नाम है, प्रोनाउन। अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है जनाब इन प्लेस ऑफ, क्या कहते हैं, इन प्लेस ऑफ। तो किसकी जगह पे जनाब, ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन। सादा सी बात है। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे यूज होने क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इन अल्फाज को प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, इनमें याद रखिएगा आई, वी, दे, यू, ही, शीट, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरीवन, समवन, ये सब क्या है, प्रोनाउन है जो मैं नाउन की जगह पे यूज कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं एवरीवन तो मैं एक एक का नाम लूंगा, उससे अच्छा नहीं मैं एवरीवन बोल दूं नाउन की जगह पे। समझ आ रही है बात की। तो अब जरा बात को समझिएगा। ये जो अब मैं बात कहने जा रहा हूं जनाब, ये मैं लिख रहा हूं आई, वी, दे, यू। इन प्रोनाउंस के साथ आपने एस और एस का इजाफा नहीं करना। प्रेजेंट के अंदर जब आप बात करें एस और एस का इजाफा नहीं करना। इसी तरह ही, शी और इट, इन प्रोनाउंस के साथ एस और एस का इजाफा करना है। बात खत्म। समझ आ गई है सबको, सबको आ गई समझ। कोई ऐसा इसको समझ ना आई हो। अच्छा, कोई आप में से ऐसा जान शेर बंदा जो कहे सर मुझे सब समझ आ गई है, आ गई है। अभी मैं आपको चैलेंज देता हूं, चाहे आपको समझ आ गई है फिर भी मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा। और ये कंफ्यूजन बड़े से बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को होती है जनाब। अब जो मैं आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं, जो आज के बाद इंशाल्लाह नहीं होंगे आप, लेकिन मैं कंफ्यूज तो कर रहा हूं, इतना तो हक है ना मेरा। कोई आप में से एक बच्चा जो कह रहा है सर पूछें, पूछे सर, चलो आपसे पूछ। सबसे पहले आपकी आवाज आई है, मुझे बताएं बॉय गो होगा कि गोज, बॉय गोज होगा। बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर है। अच्छा, फैन वर्क होगा कि वर्क्स होगा, वर्क्स होगा क्योंकि सिंगुलर है इस वजह से, ठीक है। मार्कर राइट्स होगा कि राइट होगा, राइट्स होगा। मार्कर्स राइट होगा कि राइट्स, राइट होगा, प्लूरल हो गया। ही गोज होगा कि गो होगा, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है,
इसके साथ एस और एस इसलिए लगाएंगे। अच्छा, अगला सवाल, आई गो होगा कि गोज? क्यों? आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर लेकिन आपने एक्सेप्शन बता दी। यार मैंने तो एक्सेप्शन कुछ कहा ही नहीं। सर आप आई हुई दे यू के साथ एस और एस नहीं, मैंने ये बात बोली है, लेकिन जब आप सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर के ऊपर तो रूल ये अप्लाई होता है कि आई के साथ गोज आना चाहिए। आई सिंगुलर है, हमने पढ़ा नहीं सिंगुलर जितने भी उनके साथ एस और एस आएगा, कहा नहीं मैंने अभी कहा है ना, तो फिर आई के साथ एस और एस क्यों नहीं आ रहा? मैंने क्या कहा? तो हो सकता है मैंने गलत कह दिया हो। नहीं मतलब मैंने कह दिया तो बात हो गई, कोई रीजन तो होगी ना भाई। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कोई ना कोई रीजन तो होगी। है आई थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड, तो फिर आई दे नाल एस और एस क्यों नहीं ला रहा? क्यों नहीं आएगा बताएं? तो एस और एस आएगा कि नहीं? एक्सेप्शनल केस क्या होता है? हर जगह तो एक्सेप्शनल को घसेड़ दो। दसो आप तो सब कह रहे थे पर्सनल, मतलब पर्सनल होगा तो एस और एस नहीं लावांगा, मैं तो उसको 3-4 एस और एस लावांगा क्योंकि पर्सनल आ जी। बताएं आप तो कह रहे थे आपको पता है। अच्छा एक रुको भाई, सब कहो हम हार गए फिर बताऊंगा। हाँ जी मनो, और तुसी केड़ियां कुड़ियां हो जे टेंशन आ रही है, बोलो हार गए जी, हार गए सर? नहीं एंज नहीं, और एनो ए जरा जान के भी पता हार के भी ना मानना, उन्होंने ढीठ पुना कहीदा, उन्होंने हार नहीं, उन्होंने है नहीं कहीदा हार नहीं मानते। आई की तस्वीर प्लूरल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए पुत्र ज्यादा ना खा ली आई है, आजकल तस्वीर बड़ी गर्म ही है दी, प्लूरल ही हाथों थी यार। अच्छे बंदो यार, तस्वीर प्लूरल है, बात सुनो इसकी, कैसी बातें कर रहे हो यार पांडे, क्या कर रहे हो यार? अच्छा अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब सारे हार गए ना, मानते हो ना? चलो 1 2 3 करते हैं, सब कहेंगे हम हार गए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके 1 2 3 हार गए। अब जरा आओ जनाब, ये बात सुनो, बड़े ध्यान से बात सुने, मैनू दसो क्या मैंने आपको ये बात कही कि आपने प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल को देखना है? क्या मैंने बात कही है? अभी मेरी गुफ्तगू में आप सुने, मैंने ये कहा कि आई वुई दे यू के साथ आपने एस और एस नहीं लगाना, मैंने ये कहा आपने ही शीट के साथ एस और एस नहीं लगाना, मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि ही शीट सिंगुलर हैं तो इनके साथ आपने एस और एस इसलिए लगाना है। जो सिंगुलर और प्लूरल की कहानी है वो सिर्फ नाउन पे जाके शुरू होती है और नाउन पे खत्म। ये जिंदगी नाउन पे शुरू नाउन पे खत्म, लेकिन जब आती है बात एस और ई एस की तो प्रोनाउन में ये सिंगुलर प्लूरल का रूल फॉलो नहीं होता, प्रोनाउन में यही रूल फॉलो होता है जो मैंने बता दिया आपको। याद रहेगी बात, सुन ले, प्रोनाउन पे सिंगुलर और प्लूरल का रूल अप्लाई नहीं होता, ये मेरी मेन बात है। अब हम ज्यादा गलतियां क्या करते हैं? एवरीवन, मैं अब कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखता हूं, आप हैरान हो जाओगे कि ये गलती इतनी ज्यादा हमारी कॉमन है, इतनी कॉमन गलती है। बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े से बड़ा टीचर, ये आपको ये गलती करता हुआ नजर आएगा, ये गलतियां करता हुआ नजर आएगा। अब ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं जरा ये देखिएगा, मैं वर्ड्स कुछ लिख रहा हूं जी। बहुत अल्फाज हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ ये लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये मैं लिखा हुआ है पहले जी ईच, कैमरामैन फोकस कर सकते हो आप। ये मैं लिखा हुआ है जनाब ईच। ईच का मतलब होता है हर एक, आप एक एक बंदे की बात कर रहे हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, समवन, समबॉडी, नन, नोबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीवन। इसका इनमें सब का मतलब यही है कि आप एक एक बंदे की बात कर रहे हैं। 1000 भी है तो उनमें एक एक बंदे की बात कर रहे हैं। जब आप एक एक बंदे की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि इनके साथ, ये भी प्रोनाउन है सारे, याद रखिएगा, इनके साथ आपने हमेशा एस और एस लगाना है,
हमेशा लगाना है। और हम टीचर इतनी गलतियां इसके ऊपर, स्टूडेंट्स इतनी गलतियां करते हैं कि मैं क्या बताऊं। जैसे अभी हमारे एक भाई ने प्रेजेंटेशन दी, उसके अंदर इट के साथ एस लगाना था और उन्होंने इतनी मिस्टेक्स की 10 के करीब सिर्फ यही मिस्टेक कर दी। और आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो यकीन करेंगे गलतियां आपकी ऐसे सेट होंगी कि मज़ा आ जाएगा आपको। हम क्यों नहीं इंग्लिश आज तक कर पाए? क्योंकि हमने स्मार्ट वे से नहीं किया। प्रैक्टिस का तरीका जब को बोल रहा है उसको नोट करो, बड़े ध्यान से उसको नोट करो कि ये इसने एस लगाया है, यहाँ पे इसने प्रेजेंट हिस्ट्री था, हिस्ट्री तो कहती पास्ट में, ये तो इज एम आर की बातें कर रहा है, तो गलत हो गया। जहां पे समझ ना आए कि मैंने क्या लगाना है, वाज लगाना है, वर्ड लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है, आप बस ये वाले हेल्पिंग वर्ब माइंड में रखो कि पास्ट होगा, मैंने बस यही लगाना और कुछ नहीं लगाना। बाउंड कर लो अपने आप को। और जब दूसरे बंदे बोल रहे हो तो उनको सुनो, अटेंशन। तो मैंने आपको एक आदत की डेफिनेशन बताई थी, याद होगा मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, आपको आदत हो जाती है। हर वो काम जिसे बार बार किए। अभी हमें इंग्लिश नहीं आती क्योंकि गंदियां आदतें पई हैं, हमें इंग्लिश ना करने की आदत पड़ी है। कुछ ये फिर सिंगुलर प्लूरल की गल करने, प्रोनाउन में सिंगुलर की बात ही नहीं करनी, ठीक है। प्रोनाउन में सिंगुलर के ऊपर ना आए, आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये याद रखें कि ये इनफरादी हैं, इंडिविजुअल हैं, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, आपको आदत हो जाएगी। तो यही चीज को आपने रूल को इंप्लीमेंट रखना है अपने पास। जब इसको आप इंप्लीमेंट रखेंगे तो देखिए आपकी इंग्लिश के बोलने में और सुनने में इनकलाब आ जाएगा। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, यकीन कीजिए, मेरा मतलब यही है। कोई टीचर अर्शों से तो नहीं उतरे होते, ये बेसिक चीजें हैं जिनको उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। बैठे हो, बैठे बैठे आप लोगों को सुनो, कोई इंग्लिश में बोल रहा होगा उसको सुनो। आपकी अपनी प्रेजेंटेशन है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन है, आप जब स्लाइड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप उसमें देखें कि मैं कहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है। अगर इसको आपने ठीक किया तो सब कुछ ज़बरदस्त। तो जनाब ये जो अभी मैंने आपके सामने ये इतना बड़ा नुस्खा रखा है, ये जो पूरे का पूरा तवीज़ है जनाब, ये आपकी स्पोकन को 90% तक कंफर्म ठीक कर देगा और लिसनिंग को भी 90% तक बड़ा शान, मैं तो उसमें कहता हूँ 100%, क्योंकि आपको पता लग जाता है किस में बात हो रही है। कोई इज कह रहा है तो पता लग गया जनाब ये कैटेगरी है, कोई विल कह रहा है तो मतलब ये कैटेगरी है, कोई डिड कह रहा है तो मतलब ये कैटेगरी है। तो जब आप इस चीज को बस माइंड में रख के देखें तो आपकी लिसनिंग 100% और आपकी जो स्पोकन है वो 90% कंफर्म ठीक होगी, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई है आपको, मुझे उम्मीद है समझ आ गई है। इंशाल्लाह अब यहीं से हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप गलतियां नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।